आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भले ही 10 अक्टूबर 1964 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, लेकिन उनके किस्से और उनकी प्रेम कहानी माया नगरी मुंबई की गलियों में सदियों तक बसर करती रहेगी। लोग जितने चाव से उनकी काबिलियत के किस्से सुनाते हैं, उसी अंदाज में उनके इश्क की दास्तां भी बयां करते हैं। आइए आपको गुरुदत्त की मोहब्बत की उस कहानी से रूबरू कराते हैं जिसके लिए उन्होंने अपना घर और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। जब भी गुरुदत्त का जिक्र होता है तो वहीदा रहमान के साथ उनकी मोहब्बत के किस्सों का जिक्र ज़रूर किया जाता है। दोनों की पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब गुरुदत्त अपनी फिल्म सीआईडी के लिए अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। उस वक्त वहीदा रहमान दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी अदाओं से आग लगा रही थी। गुरुदत्त की नज़र वहीदा पर पड़ी तो उन्होंने अपनी फिल्म में स्क्रीन टेस्ट के लिए उन्हें बुला लिया। उस वक्त किस्मत वहीदा पर मेहरबान थी, जिसके चलते वह फिल्म सीआईडी के लिए चुन ली गई। उस जमाने में गुरुदत्त एक निर्देशक थे जिनकी शर्तों पर बड़े से बड़ा कलाकार नाचने को मजबूर हो जाता था। वहीं जब वहीदा ने गुरुदत्त के साथ काम शुरू किया तो उन्होंने अपनी शर्तें रख दी। दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाले गुरुदत्त यह देखकर हैरान रह गए। दरअसल आप सबसे पहले तो वहीदा ने स्क्रीन लाइफ के लिए अपना नाम बदलने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं माँ के साथ सेट पर आने और फिल्मों में बिकनी जैसे कपड़े नहीं पहनने की शर्तें रखी। 3 दिन तक गुरुदत्त नाराज रहे, लेकिन आखिर में वहीदा की शर्तों के आगे झुक गए। कहा जाता है कि इस लम्हे से ही दोनों की मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। जानकारों की माने तो वहीदा रहमान के इश्क में गुरुदत्त इस कदर डूबे कि उनके लिए खास सीन्स भी खुद लिखने लगे। कहा जाता है कि फिल्म प्यासा के लिए पहले दिलीप साहब को चुना गया था, लेकिन बाद में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान के अपोजिट खुद काम किया। बड़े पर्दे पर दोनों की जोड़ी को बेइंतहा प्यार मिला। वहीदा की मोहब्बत में गुरुदत्त ने हर चीज को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की थी। आलम यह भी था कि दोनों का मेकअप रूम आसपास रहता था। जब वहीदा किसी दूसरे बैनर की फिल्म करती तब भी मेकअप रूम गुरुदत्त फिल्म्स का ही इस्तेमाल करती थी। वहीदा और गुरुदत्त के अफेयर की खबरें सुनकर गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त का दिल टूट गया था पूरी तरह से। वह अपने पति से अलग रहने लगी थी। गीता दत्त ने पत्नी या प्रेमिका से किसी एक को चुनने के लिए कहा तो गुरुदत्त ने गीता दत्त को चुना। हालांकि इसके बाद वह गम में डूब गए और शराब का सहारा ले लिया, जो उनकी जान की दुश्मन बन गई थी और जिसी के कारण उसकी मृत्यु संभव हो सकी थी। और उनके निजी जीवन के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। देश भर में हर साल 9 जुलाई को बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक, प्रोड्यूसर और एक्टर दिवंगत गुरुदत्त की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। गुरुदत्त एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म जगत में लंबे समय तक राज किया था। उनकी फिल्में प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। आज भले ही गुरुदत्त इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें अभी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। आज इस खास मौके पर हम आपको गुरुदत्त की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें और बता देते हैं। मशहूर दिवंगत एक्टर और निर्देशक गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक में हुआ था। उनका पूरा नाम वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था। फिल्मों में आने से पहले गुरुदत्त ने कोलकाता में बतौर टेलीफोन ऑपरेटर काम किया था। दरअसल इस दौरान उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस कारण उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई भी बीच में ही छोड़नी पड़ी। सबसे पहले अभिनेता गुरुदत्त ने पुणे की एक फिल्म कंपनी में काम करना शुरू किया था। यह नौकरी शुरू करने से पहले ही उनसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था। इसी नौकरी के दौरान गुरुदत्त की मुलाकात देवानंद और रहमान से हुई थी। गुरुदत्त का फिल्मी करियर साल 1944 में आई फिल्म चांद से शुरू हुआ था। इस फिल्म में वे भगवान कृष्ण बने थे। हालांकि यह रोल छोटा था, लेकिन उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। कई फिल्मों में बतौर काम करने वाले गुरुदत्त ने साल 1951 में अपनी पहली फिल्म बाजी का निर्देशन किया था, जिसमें देवानंद और गीता बाली जैसे सितारे नजर आए थे। फिल्म बाजी के सेट पर ही गुरुदत्त और गायिका गीता रॉय की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों ने साल 1953 में शादी कर ली थी। गुरुदत्त ने 10 अक्टूबर 1964 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन उनकी मौत पर आज भी संशय बना हुआ है। इसके पीछे कोई प्रमाण हासिल नहीं किया जा सकता कि आखिर उनकी मौत किस प्रकार हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगी।
हमारे चैनल से इसी प्रकार अपना प्यार और समर्थन हमेशा बनाए रखिएगा। हम आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का वेट करते रहते हैं और आंखें बिछाकर बेसब्री से आपका इंतज़ार करते रहते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए और विजिट कर अपना इसी प्रकार बनाए रखिएगा।